मेरा सादर प्रणाम। आज हम अक्षय तृतीया की तिथि इतनी खास क्यों है, उसमें दान तप जप करते हैं तो उसका क्या फल प्राप्त होता है, और उसी के संदर्भ में एक धर्म वणि का आख्यान सुनाऊंगी। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है वह अक्षय तृतीया उसे बोला जाता है। अब इस दिन स्नान दान जप होम स्वाध्याय तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। अब अक्षय का अर्थ क्या है? जो कभी क्षीण नहीं होता, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, जो शाश्वत कहलाता है। दूसरे शब्दों में जिसको हम अमर कह सकते हैं, जिसका क्षय नहीं होता। यानी अगर आप इस दिन में दान जप तप करते हैं तो वह सदा बना रहता है, उसका कभी भी क्षय नहीं होता। सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इसके संबंध में एक आख्यान प्रसिद्ध है जो मैं आपको सुना रही हूँ। शाकल नगर में प्रिय और सत्यवादी देवता और ब्राह्मणों का पूजक धर्म नामक एक धर्मात्मा वणिक रहता था। उसने एक दिन कथा प्रसंग में सुना कि यदि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया में रोहिणी नक्षत्र हो और उसी दिन बुधवार भी हो तो उस दिन का दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। यह सुनकर उसने अक्षय तृतीया के दिन गंगा में अपने पितरों का तर्पण किया और घर आकर जल और अन्न से पूर्ण घट यानी घड़ा, सत्तू, दही, चना, गेहूँ, गुड़, ईख, खांड और सुवर्ण श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। कुटुंब में आसक्त रहने वाली उसकी स्त्री उसे बार बार रोकती थी, किंतु वह अक्षय तृतीया को अवश्य ही दान करता था। कुछ समय के बाद उसका मरण हो गया। अगले जन्म में उसका जन्म द्वारका नगरी में हुआ और वह वहाँ का राजा बना। दान के प्रभाव से उसके ऐश्वर्य और धन की कोई सीमा न थी। उसने पुनः बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए। वह ब्राह्मणों को गौ, भूमि, सुवर्ण आदि देता रहता था और दीन दुखियों को भी संतुष्ट किया करता था, किंतु उसके धन का कभी भी हार्स यानी उसका धन कभी भी नाश नहीं होता था। यह उसके पूर्व जन्म में अक्षय तृतीया के दिन दान का फल था। इस तृतीया का फल अक्षय है। अब उसके व्रत का विधान सुने। सभी रस, अन्न, शहद, जल से भरे घड़े, तरह तरह के फल, जूता आदि तथा ग्रीष्म ऋतु में उपयोग सामग्री, अन्न, गौ, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र, जो भी पदार्थ आपको प्रिय हो, उत्तम लगे और यथाशक्ति आप जिसे देने में समर्थ हो, उन्हें ब्राह्मण को देना चाहिए। यह अतिशय रहस्य की बात मैंने आपको बताई है। इस तिथि में किए गए कर्म का भी क्षय नहीं होता और इस दिन भगवान विष्णु का पूरी श्रद्धा के साथ पूजन करना चाहिए। वैसे तो भगवान विष्णु को अक्षत चढ़ाना निषिद्ध है, यानी अक्षत नहीं चढ़ाया जाता। केवल इस तिथि पर अक्षय तृतीया के दिन ही उनकी अक्षत यानी चावल से पूजा की जाती है। अन्यत्र अक्षत के स्थान पर सफ़ेद तिल चढ़ाने का विधान है। तो विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का पूजन इस प्रकार करें। ओम अनंताय नमः, उनके पैरों को प्रणाम करें। ओम धृतराष्ट्राय नमः, कटी पूजयामी से कटी प्रदेश का। ओम तक्षकाय नमः, उदर पूजयामी से उदर प्रदेश का। ओम कर्कोटाय नमः, उर पूजयामी से हृदय का। ओम पद्मनाभाय, कर्णों पूजयामी से दोनों कानों का। ओम महापद्माय नमः, दो युग पूजयामी दोनों भुजाओं का। ओम शंखपालाय नमः, वक्ष पूजयामी से वक्ष स्थल की तथा ओम कुलिकाय नमः, शिर पूजयामी से उनके मस्तक की पूजा करें। तदंतर मौन हो भगवान विष्णु को दूध से स्नान कराएं, फिर तिल का हवन करें और उनकी प्रतिमा ब्राह्मण को दान करें। साथ ही उनको यथाशक्ति खीर के साथ कांस्य पात्र, 2 वस्त्र और सुवर्ण भी प्रदान करें। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत को समाप्त करें। जो व्यक्ति इस व्रत को विधिपूर्वक करता है वह अक्षय फल प्राप्त करता है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।